अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो, एक चीज़ ये है कि अल्लाह का एहसान हमें भेजना चाहिए कि हमारे बच्चे दीनदार हैं, और माँ बाप को ये सपोर्ट करनी चाहिए कि बच्चे दीनदार बने। और मैं उन बच्चों को शाबाशी इस बात की देता हूँ जो दीन से जुड़े हुए हैं और जो दीन की तलब रखते हैं, दीन को सीखना चाहते हैं। और देखो, आप लोगों के लिए दीन का सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। आप क्या करो, पहले आप चले जाओ स्कूल। स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद आपके पास जो वक्त है उसमें दीन सीखो। आप चले जाओ पहले ट्यूशन। ट्यूशन जाने के बाद फिर जब आपके पास टाइम होता है, वक्त मिलता है, फिर आप दीन सीखो। फिर आप जो अपने स्कूल का, ट्यूशन का जो आपका वर्क है वो आप इजी करो, ठंडे दिमाग से करो और अल्लाह से मांग मांग के करो। आपके घर का प्रेशर है, आपके घर वाले बहुत ज़्यादा आपको तंग करते हैं, बार बार आपको तंज करते हैं, आपको डांटते हैं पढ़ाई के लिए। पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, और इन फ्यूचर अगर आपको कुछ बनना है, प्रोफेशनल बनना है, आपको कुछ और अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जाना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, या आपको जो भी काम करना है, एक बिजनेसमैन बनना है, तो उसको सीखना पड़ता है। अब सीखने के लिए जब तक आपके पास डिग्री नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी, लिखाई पढ़ाई नहीं होगी, आपके पास चीज़ को समझने का माइंड नहीं होगा। माइंड जब आएगा जब आप पढ़े लिखे होंगे। तो देखो, एक तो होते हैं पढ़े लिखे वाले दिमाग, और एक होते हैं बिना पढ़े लिखे दिमाग। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो दूसरों का सहारा नहीं लेते, और जो बेचारे बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो दूसरों के थोड़े से मजबूर होते हैं, तो दूसरों से उन्हें सहारा लेना पड़ता है। होते तो दिमागदार हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं जो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बने, हमारी ज़िंदगी में टेंशन नहीं आए, हमारे मार्क अच्छे आए, कम नहीं आए, और हम आगे बढ़ें, पीछे नहीं हटें। देखो, मैं यहाँ जहाँ पे रहता हूँ, तो एक लड़की रहती है यहाँ पे, वो है पीजी में रहती है। तो मैं एक दिन अपने बाइक पे घूम रहा था। उस बाइक पे घूमने के बाद में वो बस स्टैंड पे खड़ी थी, बस स्टॉप पे। वो लगभग रात का टाइम, तो काफ़ी लेट की बात है। तो मैं पहले तो चला गया ऐसे घूमता हुआ, फिर मैं एक राउंड लगा गया काफ़ी दूर तक। मेरे गुमान में कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो पर्दे में थी। उसने हिजाब डाल रखा था और बुर्का पहन रखा था, बड़ी छोटी सी उम्र की बच्ची थी वो। तो मैं गया, फिर मैं वापस आया, और वो सेपरेट खड़ी थी। इधर चार पांच लोग खड़े थे और वो लड़की एक अलग खड़ी थी। मैंने उससे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया, और मैंने कहा कैसे खड़े हो। तो वो लड़की ने बोला, उसने ये बोला कि मैं गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ, बस का। मैंने कहा आपको कहाँ जाना है। उसने बताया मुझे एक लोकेशन, वो लगभग है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की लोकेशन थी। मैं उसको बोला बैठो, मैं छोड़ कर आता हूँ। बोली नहीं नहीं, मैं चले जाऊँगी। मैंने कहा आप बैठो, और मैं यहाँ का कोई नॉर्मल नहीं हूँ, मैं सब मुझे जानते हैं यहाँ पे, ठीक है, और मेरे फेस को भी जानते हैं। आप बैठो, टेंशन मत लो। वो लड़की बैठ गई। बैठने के बाद मैं उसको छोड़ने के नहीं गया, छोड़ के मैंने उससे पूछा कहाँ से हो। कहने लगी हम बिहार से हैं। मैंने कहा यहाँ पे क्या करते हो। बोले मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। और मैंने कहाँ रहते हो। बोले वो मैं यहाँ पे रहती हूँ। उसने लोकेशन बताई, यहाँ पे मैं उसको ड्रॉप छोड़ कर आया था। फिर मैंने कहा यहाँ पे रहना से ना। बोले मैं अकेली रहती हूँ, और मेरे यहाँ पे जो हॉस्टल्स है, हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जो मेरे पीजी मेट है, जो पीजी में रहते हैं मेरे साथ में, वो लड़कियां हैं। मैंने कहा कोई परेशानी। बोले नहीं, हम ठीक रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैंने कहा ये आपने बुर्का क्यों पहन रखा है। बोले मैं बुर्का ही पहनती हूँ और मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, और मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये बुर्का पहनना ज़रूरी इसलिए क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ, और मेरी अभी उम्र नहीं है बुर्का पहनने की, लेकिन मैं पहनती हूँ। मैंने कहा आपको कैसा फील होता है बुर्का पहन के और इतनी दूर रह के। लगभग वो बहुत दूर है, मतलब वो लड़की रहती है तमिलनाडु में, मैं मिला था वहाँ तमिलनाडु में।
तो मैंने उससे बात करी तो कहने लगी मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ रहने की, कोई ऐसे रहने की। फिर एक दिन मैं आ रहा था, काफ़ी मतलब एक छोटे वाले भाई की बाइक पकड़ ली थी किसी ने, पुलिस वालों ने। तो और मुझे काम से भी कुछ आना था, तो मैं आया। फिर आने के टाइम पे मगरिब का वक्त हो ही रहा था, तो मैंने लड़के को देखा तो वो पैदल चल के आ रही है। मैंने उसको पहचाना तो नहीं, लेकिन मैं हाइट से पहचान गया, चेहरा तो मैंने नहीं पहचाना। हाइट से जब मैं पहचान गया तो मैंने यू टर्न लिया। यू टर्न लेके मैंने उस बच्ची को फिर बिठाया। मैंने कहा आइए बैठिए। बोले हाँ चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए, और मेरा भी मगरिब का भी टाइम हो रहा है, और कैसे हैं आप? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया, सब ठीक है। मैंने कहा कोई परेशानी? बोले नहीं सब ठीक है। हाँ ना, उसने मुझसे नंबर मांगा ना, मैंने उसका नंबर लिया। अल्लाह का शुक्र है। मैं उसको छोड़ कर आया तो फिर उसने उतरने के टाइम पे सलाम किया। मैंने कहा आप मेरे लिए दुआ करना, दुआ में याद रखना, क्योंकि दीनदार बच्चों से तो दुआ की कोशिश करनी चाहिए, दुआओं को कहना चाहिए, क्योंकि ये लोग मासूम होते हैं और इनकी दुआएं कबूल भी होती हैं। फिर ये गुनाह से बच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक लड़की पर्दे में रह रही है और तमिलनाडु में रह रही है, और तमिलनाडु में कहाँ से रह रही है? बिहार की लड़की रहने वाली है। और कभी ऐसा मौका पड़ा तो मैं उसकी बातें फिर इंशाल्लाह शेयर करूँगा, लेकिन मेरा अभी पॉइंट शेयर करने का ये है कि अगर बच्चे आपके दीनदार हैं और आप दीनदार हैं, अगर आप खुद पढ़ाई करने वाले हो और आप एक डिग्री हासिल कर रहे हो, वो बच्ची क्या हासिल कर रही है? इंजीनियरिंग पढ़ रही है। 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल मतलब अपने माँ बाप से अलग रहना, बहन भाई से अलग रहना, उसके कज़न रिलेशन में जो भी है उससे दूर रहना, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह का डर है तो आप हर जगह सेफ है, हर जगह आप बचेंगे, हर जगह ईमान आपको बचाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में डर नहीं है तो आप कितने भी अच्छे माहौल में रह लो, कितनी भी अच्छी खूबसूरत जगह पर रह लो, कितने अपने माँ बाप की निगरानी में रह लो, और कितने आप अपने रिश्तेदारों के बीच में, भाइयों के, माँ के, कहीं भी आप रह लो, अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह का डर नहीं है तो आप नहीं बच सकती, ना बच सकते। तो आप लिहाजा ये कोशिश करें कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर दीनदारी भी लेकर आएँ, और माहौल जो है दूसरों का वो अपने अंदर दाखिल करने की कोशिश ना करें। माहौल अगर दाखिल करना है तो अपने दीन और शरीयत इस्लाम का माहौल दाखिल करें और इस पे अमल करते रहें। देखो आपके अमल, आपके अमाल, आपकी पाबंदी, आपकी नमाज, आपका कुरान और आपकी तस्बीहात जो आप इसकी पाबंदी रखते हैं, तो ये हकीकतन दूसरों की हिदायत का ज़रिया है। तो इसमें आपको जमे रहना है और खूब जम के मेहनत करनी है। आप खूब मेहनत करो, दीन की भी मेहनत करो, और आप अपनी दीनदारी वाली मेहनत के साथ में दुनिया की भी मेहनत करो। दीन भी सीखो, दुनिया भी सीखो, दुनिया भी सीखो, दीन भी सीखो, और हर तरह का माहौल भी सीखो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में गंदा माहौल मत सीखो। हर तरह का माहौल इन द सेंस कि आपको कब क्या स्टेप लेनी है, आपको कब किससे किस तरह से बात करनी है, आपको कब कहाँ कैसे क्या बात करनी है, किस तरीके से आपको खामोश रहना है, किस तरीके से आपको बात करनी है। तो ये सब हमें सीखना है। सीखेंगे हम जब हमारी ज़िंदगी में दीन होगा, और हमें किसी की गलत सोबत नहीं लेनी है। मोबाइल का भी गलत इस्तेमाल हमें नहीं करना। और आप जहाँ भी रहते हैं तो आप अपने उलमा इकराम से ताल्लुक़ जोड़ के रखें। आप अपने उलमा इकराम के कांटेक्ट में रहें। आप अपने उलमा इकराम से मशवरा करते रहें, फिर अपने ज़िंदगी का स्टेप लेते रहें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ करें मेरे लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।